Good morning, students of MSc 4th semester. Today I will discuss about the next topic, new topic of fishery biology in the 4th paper. This topic is common enemies and symptoms, etiology and treatment of diseases of food fishes. ये पूरे टॉपिक का नाम है, जिसमें हमें कॉमन एनिमीज़ एंड सिम्टम्स पढ़ना है और जो है इससे जुड़े हुए जो डिज़ीज़ हैं उसका ट्रीटमेंट और उससे संबंधित सारी जानकारी हमें इसमें डिस्कस करना है। तो जैसा कि सिलेबस में आप एक नज़र डाल लें सिलेबस पर, ये यूनिट 3 का रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था। रिप्रोडक्शन में गोनाइड स्ट्रक्चर, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, गोनाइडल स्टेरॉयड, एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हो चुका था। अब इसके बाद जो है कि ये नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन एनिमीज़ एंड सिम्टम्स। ये टॉपिक चल रहा है। इसमें एटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेज ऑफ फूड फिशेज। तो ये टॉपिक हम लेकर के आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए न्यू टॉपिक ऑफ फिशरी बायोलॉजी, that is common enemies and symptoms. Also related headings is etiology and treatment of diseases of food fishes. तो इसमें जो हमें पढ़ना है तो इसके बारे में पहले हम आपको एक भूमिका दे रहे हैं। कॉमन एनिमीज़ एंड सिम्टम्स। एनिमीज़ मतलब होता है दुश्मन। जो खाने योग्य मछलियां हैं, जो मछलियां खाई जाती हैं, यानी फूड फिशेज जो हैं, जो एडिबल फिशेज हैं, वो फिशेज जिसको इंसान कंज्यूम करता है, खाता है, तो उसको कल्चर भी करता है, उसको कैप्चर भी करता है। तो जो खाने वाली मछलियां हैं, तो अगर उसमें कहीं न कहीं से प्रॉब्लम अगर कोई आ रही है, उसके प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, तो फिर इंसान का ध्यान जाता है कि आखिर क्या वजह क्या है कि ये फूड फिशेज खाने को नहीं मिल रही हैं, या इससे इनमें क्यों रोग या किसी तरह प्रॉब्लम क्यों हो जा रही है। तो उसको देखते हुए ये स्टडी हुई और देखा गया कि कुछ ऐसे दुश्मन हैं मछलियों के, एनिमीज़ हैं, कॉमन एनिमीज़ हैं। कॉमन मतलब कि जितने भी फिशेज दुनिया में पाए जाते हैं, सारे खाए जाने वाले फिशेज के ऊपर जो कॉमन रूप से जो है कि जो दुश्मन का काम करते हैं, प्रेडेटर का काम करते हैं, यानी उनको नुकसान पहुंचाने वाले जो होते हैं, वो कौन कौन से कॉमन एनिमीज़ हैं जो फूड फिशेज के दुश्मन हैं। हमें इनके ऊपर एक नज़र डालनी है कि कौन कौन ऐसे एनिमल्स हैं या चीज़ें हैं जिससे जो है कि फूड फिशेज को नुकसान पहुंचता है। वो ख़ास तौर से एनिमीज़ की बात हो रही है, तो एनिमीज़ का मतलब है कि वो कोई लिविंग बीइंग होगा, यानी कोई इंसेक्ट या कोई जो ऐसे एनिमल्स होंगे जो फिश को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो कॉमन एनिमीज़ के बारे में चर्चा होगी और उनके नाम काउंट किए जाएंगे इसमें। और साथ साथ जब ये एनिमीज़ जब उन पर जो है कि अटैक करते हैं, उनको फिश को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके बाद नुकसान पहुंचाने से फिश के अंदर जो दिक्कतें आती हैं, यानी वो डिजीज़ रोग पैदा होते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो उससे जो लक्षण दिखाई देता है फिश को, क्योंकि जब कोई दुश्मन किसी पर अटैक करेगा, कोई रोग या डिजीज़ होगा, तो फिर वो फिश का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल तब नहीं रहता, फिर एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। एबनॉर्मल बिहेवियर वो शो करता है। तो आखिर कौन कौन वो एबनॉर्मल बिहेवियर में कॉमन जो है सिम्टम्स हैं वो क्या क्या है। कॉमन मतलब किसी पर्टिकुलर एक फ़िश के बारे में नहीं पढ़ना है कि अगर कोई दुश्मन अटैक कर रहा है एनिमीज़, तो उसका बिहेव कैसा होगा या उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल्कि एक जनरल वे में सारे फिशेज हैं, कॉमन जो सिम्टम्स है वो हमें पढ़ना है। तो इस तरह से यहाँ पे दो चीज़ें आ जाएंगी इस हेडिंग में, कॉमन एनिमीज़ ये पढ़ना है, फिर कॉमन सिम्टम्स पढ़ना है। तो दो हेडिंग तो ये हो जाएगी इसमें पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इसमें जो बनेगा एटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेज ऑफ फूड फिशेज। अब इसके बाद ये जो एनिमीज़ हैं वो कैसे अटैक करती हैं फिश के ऊपर, फूड फिश के ऊपर, और कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, और उससे जुड़ी हुई कौन सी बातें होती हैं, किस वजह से वो अटैक करते हैं, क्या करते हैं, यानी कि डिजीज़, एनिमी, सिम्टम, ट्रीटमेंट से संबंधित, डिजीज़ से संबंधित जितने भी बायोलॉजी हो सकते हैं
उससे जुड़े हुए जितने भी मतलब जानकारियाँ हो सकती हैं उसे एटियोलॉजी बोलते हैं। ETIOLOGY, हेतु विज्ञान जिसे कहते हैं हिंदी में। यानी कि इससे संबंध कॉमन एनिमीज से रिलेटेड, कॉमन सिम्टम से संबंधित, और डिजीज़ और उससे जुड़े हुए ट्रीटमेंट, और उससे जुड़े और भी अन्य जितनी भी बातें हो सकती हैं, किसी भी फिश की जो प्रॉब्लम होती है इससे, उससे जुड़ी जितने भी टॉपिक्स हो जाए, डिस्कस हो सकते हैं, पॉइंट हो सकते हैं, उसका डिस्कस किया जाएगा, यानी वो पढ़ा जाएगा। तो उसको एटियोलॉजी कहते हैं, यानी वो पढ़ना है। और क्या पढ़ना? एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज ऑफ फूड फिशेज, और जो फूड डिजीज़ हो रहे हैं, जो फिश डिजीज़ हो रहे हैं, कौन कौन से डिजीज़ होते हैं वो हम पढ़ेंगे, और डिजीज़ को क्योर करने के लिए, उससे बचने के लिए कौन कौन सा ट्रीटमेंट हो सकता है वो पढ़ेंगे। यानी मिला जुला के ये काफ़ी थोड़ा लंबा ये टॉपिक है, ये चैप्टर भी लंबा है, इसमें कई चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन ये कि सारे टॉपिक अगर हम पढ़ डालते हैं तो हमको काफ़ी नॉलेज हो जाता है इससे रिलेटेड। तो ये चीज़ें हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। देखने में इसके टॉपिक तो छोटे हैं, लेकिन जो है कि इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, कॉमन एनिमीज एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहले एट फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन रिलेटेड विद द कॉमन एनिमीज एंड सिम्टम्स ऑफ फूड फिशेज। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को हम जो है कि लेके चल रहे हैं। इसके बाद फिर, क्योंकि इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है, इंट्रोडक्शन में वो सारी बातें कॉमन रूप से आ जाती हैं जो हमें पढ़ना होता है या जिस उद्देश्य से हमें पढ़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में जब बातें आ जाती हैं तो इसके बाद के जो हेडिंग्स होते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं समझने में। इसलिए इससे रिलेटेड जो चीज़ें हम आपको सामने दे रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, लाइक ऑल अदर एनिमल्स, फिश आर आल्सो अटैक्ड बाय वेरियस पैरासाइट्स एंड बिकम डिजीज्ड। जैसे और एनिमल्स हैं दुनिया में पाए जाने वाले, और दूसरे एनिमल्स हैं प्रोटोजोआ से लेकर के मैमल तक के जितने भी एनिमल हैं उनके भी दुश्मन अटैक करते हैं। उसी तरीके से फिश भी एक ऐसा एनिमल है जिस पर इसके भी दुश्मन यानी पैरासाइट या इस पर जो परजीवी होते हैं वो बहुत तरीके से जो है अटैक करते हैं, और जब अटैक करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो मछलियां जो है रोगी हो जाती, डिजीज हो जाती, एंड बिकम डिजीज्ड। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग ए फिश कल्चरिस्ट। और जो है कि दिस कॉन्स्टिट्यूट्स, यानी कि जब इस तरह का अटैक हो रहे हैं फिश पर और उससे डिजीज़ पैदा हो रहे हैं, तो ये जो है कि जो फिश कल्चरिस्ट हैं, जो फिश को मछली पालन करते हैं, फिश कैप्चर करते हैं, उनके लिए एक बहुत विशेष तरह का बहुत बड़ा जो एक प्रॉब्लम है, समस्या है। और इस समस्या के बारे में, इस समस्या को हल करने के लिए सबसे फर्स्ट जो जो कदम जो उठाया जाता है वो होता है जानकारी। तो अगर इसके बारे में जानकारी नहीं हासिल करेंगे तो हम फिर जो है कि इतने बड़े जो सेटअप है, इकोनॉमिकल जो वैल्यू इससे बनता है किसी राष्ट्र का, किसी देश का, तो फिर ये हम नहीं गेन कर सकते। तो फिश कल्चरिस्ट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, तो इससे रिलेटेड चीज़ों को हमें जानना ज़रूरी है और सभी फिश कल्चरिस्ट को जानना ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन ये टॉपिक इसीलिए पढ़ा जा रहा है कि कौन कौन से डिजीज़ हैं, कौन कौन से वे पैरासाइट्स होते हैं, एनिमीज होते हैं, और उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और इसे कैसे बचा जाए और कैसे क्योर किया जाए, क्या किया जाए, सारी चीज़ें इस टॉपिक में आ जाएंगी इस चैप्टर में। द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेज ऑफ फिशेज आर काज्ड आइदर बाई बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। यानी अब ये बातें सामने आ रही हैं कि अगर सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है और डिजीज़ पैदा होता है फिश में, वो ज़्यादातर अधिकतर जो है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होता है। क्योंकि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हमारे नेकेड आई से दिखते नहीं हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया तो मिट्टी में भी पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, हवा में पाया जाता है। प्रोटोजोआ पानी में पाया जाता है, और ख़ास तौर से जो फिशेज़ हैं वो पानी में ही पाई जाती हैं, पानी में ही रहती हैं। इसलिए इससे रिलेटेड जो प्रोटोजोवन है, जो पैरासिटिक प्रोटोजोवन है, वो इस पर अटैक करते हैं और इनसे अपना फूड मटेरियल लेते हैं और इनको डिजीज यानी रोगी करते हैं। इनको जो है कि प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें ज़्यादातर जो रोग या इन्फेक्शन पैदा होता है मछलियों में, वो बैक्टीरिया से और प्रोटोजोआ से होता है।
बिसाइड्स दीज, सिर्फ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से ही नहीं, ये तो ज़्यादातर इससे होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे कारण हैं, और भी ऐसे इनमीज हैं, और भी ऐसे पैरासाइट्स हैं जिसकी वजह से फिश में इन्फेक्शन और रोग पैदा होता है। वो कौन कौन से हैं? तो बिसाइड्स दीज फंजाई, वर्म्स एंड पैरासिटिक कॉपीपोड्स आल्सो इन्फेक्ट वेरियस स्पीसीज ऑफ फिशेज, यानी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के अलावा भी कुछ फंजाई हैं, वर्म्स हैं कृमि के रूप में, पैरासाइट कॉपीपोड पैरासाइट्स होते हैं, यानी जो आर्थ्रोपोड से क्रस्टेशियन से जुड़े हुए हैं। तो ये सब जो है कि फिश पर अटैक करते हैं और इन्हें इन्फेक्ट करते हैं, इन्हें रोगी बनाते हैं। वेरी फ्रिक्वेंटली फिश आर इन्फेक्टेड विद मोर देन वन स्पीसीज ऑफ पैरासाइट्स एट द सेम टाइम, यानी ये भी जानने योग्य बात है कि जैसे कोई अगर पैरासाइट इस पर अटैक करता है फिश पर, तो उसके बाद कोई दूसरा पैरासाइट भी अटैक कर देता है। ये नहीं कि एक पैरासाइट अटैक किया तो फिर दूसरा न करे, लेकिन नहीं, इसमें जो है कि एक पैरासाइट अटैक किया, इसको रोगी बनाया, इन्फेक्शन डाला, तो इसके साथ साथ ठीक उसी समय दूसरा पैरासाइट, दूसरे स्पीसीज भी उसको इन्फेक्ट करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें रोगी बनाते हैं। यानी इस तरह से देखा जाए तो कई पैरासाइट और कई तरह के डिजीज़ एक साथ फिश में हो सकते हैं, होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसके इंट्रोडक्शन पोर्शन में देखिए, फिशेज लिविंग इन ट्रॉपिकल वाटर्स आर मोर ससेप्टेबल एंड प्रोन टू डिजीजेज दैन फिशेज लिविंग इन टेम्परेट वाटर्स। अब देखिए, जो ठंडे प्रदेश में, जो यानी पर्वतीय इलाकों में जहाँ ठंडा पड़ता है, वहाँ का जो ट्रॉपिकल वाटर बॉडी है, जैसे कि पहाड़ी इलाके के जो है, वहाँ की जो मछलियाँ होती हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं, ज़्यादा डिजीज़ उनमें होता है, यानी ज़्यादा वो जो है कि इससे प्रभावित होती हैं पैरासाइट से, डिजीज़ से, रोगों से। अपेक्षाकृत जो टेम्परेट वाटर है, यानी कि जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पे गर्मी पड़ती है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ की अपेक्षा ठंडे प्रदेशों की मछलियों में रोग ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वजह क्या है? बिकॉज द फार्मर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। वजह क्या इसकी है कि ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा ये ससेप्टेबल होते हैं। वजह है कि वो ऐसे एरिया में, यानी ट्रॉपिकल रीजन में फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा है, यानी कि डिजीज़ पैदा होने के फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा है। और टेम्परेट जोन में, यानी जो गर्म एरिया है, वहाँ पे इसके जो है फेवरेबल कंडीशन कम होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ होगा वहाँ पर बैक्टीरिया है, वायरस या ऐसे जितने भी पैरासाइट हैं, इनके मर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होता है, तो ये ज़्यादा वहाँ ग्रो करते हैं और वहाँ ज़्यादा उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, इसीलिए वहाँ के मछलियों में, वहाँ के फिश में इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सच वाटर्स गेट ईजिली पोल्यूटेड फ्राम अनयूज्ड फूड, और कुछ ऐसे वाटर बॉडी जिसमें जो है कि लोग अनयूज्ड फूड या इस तरह की चीज़ें उसमें फेंक देते हैं, यानी गाँवों से, शहरों से जो लोग जो चीज़ें, बेकार की चीज़ें जो घरों से निकलता है, वो सारी चीज़ें उठा के फेंक देते हैं और बहते बहते वो पानी में आ जाता है, तो उससे भी जो है कि फिश जो है इन्फेक्टेड होती हैं। सच वाटर से गेट ईजिली पोल्यूटेड फ्राम अनयूज्ड फूड, अनयूज्ड फूड से ये जो है कि वाटर बॉडी बड़ी आसानी से जो है कि पोल्यूटेड हो जाती हैं, प्रदूषित होती हैं, और उसी पानी में फिश पाई जाती हैं, तो उन पर भी असर पड़ता है। एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर्स, और जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे फूड, जैसे कोई एनिमल मर जाए, कोई जानवर या कोई जो है पेड़ पौधे जो है कि, तो इन सबों को अगर ये वाटर बॉडी में फेंक देते हैं, तो उनका जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर जब अगर वहाँ पे पहुँचेगा, तो बैक्टीरिया या प्रोटोजोन उस पर काम करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोज करेंगे तो ऑलरेडी उसको जो ब्रेक डाउन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, तो वहाँ पे जो उस वाटर बॉडी में जो फिश पाई जाती हैं वो भी इन्फेक्टेड होंगी वहाँ के बैक्टीरिया से, वहाँ के प्रोटोजोन से, लीडिंग टू रैपिड अनहाइजेनिक कंडीशंस। और ये बहुत तेज़ी से तब फैलता है जब वहाँ पे सफाई और शुद्धता का जो है कि माहौल नहीं होता, तो जो है कि अनहाइजेनिक, यानी कि अशुद्ध वातावरण में, अशुद्ध अवस्था में जहाँ के एरिया होता है,
तो वहाँ पे ये ज़्यादा इन्फेक्शन और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने के चांसेज होते हैं। ऑक्सीजन डिप्लीशन इन सच वाटर इज़ मोर कॉमन। ऐसे वाटर में जहाँ यानी कि जहाँ पोल्यूशन होता है, जहाँ डिजीज़ ज़्यादा पैदा होते हैं, जहाँ बैक्टीरिया प्रोटोजोन होते हैं, वहाँ पे कॉमन रूप से ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। ऑक्सीजन डिप्लीशन इन सच वाटर इज़ आल्सो कॉमन। अब कॉमन रूप से जहाँ पोल्यूटेड वाटर है वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन अपने आप कम हो जाता है, क्यों ऑक्सीजन कम होने से फिर वहाँ पोल्यूशन बढ़ जाता है। Abrupt fluctuations in temperature is frequent, and also alteration of pH ranges between extreme limits from too acidic conditions to alkaline ones। यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, जहाँ पे टेम्परेचर कम या ज़्यादा बराबर आसानी से होता रहता है, जल्दी जल्दी होता रहता है, वहाँ पे भी जो है कि वहाँ पे वाटर बॉडी में वहाँ का उसका पीएच यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का रेंज भी जो है अल्टरनेट होता रहता है, वो अनियमित होता बदलता रहता है। और इससे होता क्या है कि इसकी जो लिमिट होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके लिमिट ख़त्म होने से वहाँ का जो एसिडिक कंडीशन होता है, मतलब एसिडिक कंडीशन अधिक हो जाता है, और एसिडिक कंडीशन से फिर वो अल्कलाइन कंडीशन में बदल जाता है। इस तरह से एक दूसरे कंडीशन में एसिडिक से अल्कलाइन, अल्कलाइन से एसिडिक में मतलब अल्टरनेशन होता है, यानी वाटर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन चेंज होता रहता है टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की वजह से। ये भी एक बहुत बड़ा वजह है रोग पैदा करने के लिए, या वहाँ पर जो है कि डिजीज़ पैदा करने के लिए, यानी फिशेज में होता है। तो ये सारे जो इन्वायरमेंट हैं वो किसी फिश और फूड फिशेज के लिए जो है नुकसानदायक होते हैं। ऑल दीज कंट्रीब्यूट इन क्रिएटिंग कंडीशन फेवरेबल टू क्विक स्प्रेड ऑफ डिजीजेज इन फिशेज। ये ऊपर जितने भी हम कंडीशन हमने गिनाया है, ये सारे जो वातावरण है, इस तरह के जो कंडीशंस हैं, ये सब जो है कि फेवरेबल कंडीशन होते हैं फिश डिजीज़ पैदा करने के लिए। यानी ये सब जो फेवरेबल कंडीशन अगर मिल जाए, इस तरह का वातावरण जो अभी बताया, तो इससे जो है कि वहाँ की जिस एरिया में ये ऐसा कंडीशन होता है, वहाँ बहुत तेज़ी से जो है कि रोग पैदा होते हैं मछलियों में, और वहाँ के वाटर बॉडी के पोल्यूशन की वजह से, वहाँ ऑक्सीजन कंटेंट के कम होने की वजह से, टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की वजह से, और एसिडिक से अल्कलाइन, अल्कलाइन से एसिडिक कंडीशन में चेंज होते रहने से, यानी तमाम ऑर्गेनिक डिस्पोजल ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर बॉडी में जाते रहते हैं, या वहाँ अशुद्धियाँ होती हैं, वहाँ पे गंदगी होती है, ये तमाम ऐसे जो वजह है फेवरेबल कंडीशन, जिसके वजह से खाने वाली मछलियों में डिजीज़ बहुत तेज़ी से वहाँ पे जो फैलते हैं। तो ये सबको ध्यान रखना होगा, इनसे बचना होगा, तभी हम जो फिश कल्चर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हम चीज़ों को देखते हैं। देयरफॉर फिशेज लाइक ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स आर प्रोन टू सेवरल डिजीजेज। यानी कि और मछलियाँ और एनिमल की तरह से मछलियाँ भी जो है कि तमाम रोगों से ग्रसित होती हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू कीप देम इन हेल्दी कंडीशन बाई कीपिंग इन हेल्दी वाटर एंड बाई डिटेक्टिंग एंड क्योरिंग डिजीजेज इफ़ एनी एट एन अर्ली स्टेज है। यानी कि अब जो है कि फ़िश को अगर हेल्दी रखना है, फ़िश को स्वस्थ रखना है, अच्छी मछलियाँ जो है कि कैप्चर करना है या कल्चर करना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है, ज़रूरी है, नेसेसरी पॉइंट है कि हम जो है कि जिस वाटर बॉडी में फिशेज होती हैं, वहाँ के वाटर बॉडी को जो है साफ़ सुथरा रखा जाए, हेल्दी रखा जाए, स्वस्थ रखा जाए। और वाटर बॉडी को हेल्दी रखने की वजह से जो है कि मछलियाँ भी जो है कि हेल्दी रहेंगी, और उससे जो है कि वहाँ पर डिजीज़ जो है से बचा जा सकता है, और रोगों से बचाया जा सकता है फिशेज़ को। और सबसे बड़ी बात है कि ये अर्ली स्टेज में ऐसा करना होगा, यानी कहीं भी अगर जो है कि इस तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहे हैं जो फिश डिजीज़ के लिए फेवरेबल है, तो इसको पहले ही शुरुआत में इसको ध्यान दे करके एट एन अर्ली स्टेज में इससे क्योर करना होगा, इससे बचना होगा, तभी हम जो है कि अच्छे फिश कल्चर करा सकते हैं, और जो है कि फिश इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। डिजीजेज इन फिशेज आर काज्ड मेनली बाई बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। हमने ऊपर बताया कि ज़्यादातर जो डिजीज़ होते हैं वो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होते हैं फिशेज में, क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के टच में बराबर आते हैं। उसके साथ साथ प्रोटोजोअन जो हैं वो वाटर बॉडी में ही पाए जाते हैं,
इसलिए फिशेज़ भी वाटर बॉडी में होती हैं, तो इसलिए फिशेज़ प्रोटोजोन से भी जो इन्फेक्टेड होती हैं तेज़ी से ज़्यादा होती है। उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि जहाँ पे वाटर का टच होगा, बैक्टीरिया का टच होगा, तो वहाँ पे फंगस अपने आप जो है कि अटैक करते हैं, इसलिए फंगल इन्फेक्शन भी इनमें होता है। इसके अलावा कुछ और भी जो है कि वजह हैं जिसके वजह से एनिमल्स हैं, फैक्टर हैं जिसके वजह से मछलियाँ रोगी होती हैं, जैसे उसमें वर्म्स हैं, छोटे छोटे कृमि की तरह से, जैसे एनिलिड हैं, मोलस्क हैं, तो ये भी जो है, और कॉपीपोड यानी क्रस्टेशियंस होते हैं, और एंड वेरियस अदर और बहुत तरह के जो है कि जो एनिमीज़ हैं, पैरासाइट्स हैं, पैरासिटिक एनिमीज़ हैं, जो दुश्मन हैं, जो उन पे अटैक करके उनसे नरिशमेंट लेते हैं और उन्हीं पे जीते हैं, फिर मर जाते हैं। पैरासिटिक एनिमीज़ आल्सो इन्फेक्ट वेरियस फिश स्पीसीज, बहुत तरह के फिश स्पीसीज को ये जो है कि इन्फेक्ट करते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज ऑफ द फिश एंड देयर काज इज डिस्कस्ड बिलो। और इसमें जो है कि जो कॉमन डिजीज़ेज़ हैं, जो जनरल वे में हर फिश के साथ जो डिजीज़ पैदा होता है, वो प्लस इससे बचने के लिए, इससे जो बचाव के लिए, इससे सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना है, ये सारा कुछ डिस्कस जो है कि आई विल डिस्कस अबाउट अदर हेडिंग्स। इसके बाद और दूसरी हेडिंग में हम इस सब पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में यही तक। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो हम उसमें जो है कि और टॉपिक इससे रिलेटेड है जो है कि उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो ये इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट हुआ कॉमन एनिमीज़ एंड सिम्टम्स का, लेकिन अभी हमें कॉमन एनिमीज़ कौन कौन से, कॉमन सिम्टम कौन है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए ओके।